साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 58 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर मुख्यमंत्री की अपील, कहा बढ़ चढ़कर करें मतदान। जनपद में छठे चरण में होने वाले मतदान को लेकर जारी है भाजपा, सपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा निर्दलीय प्रत्याशियों की पसंद को लेकर सिंबलों का किया जा रहा है आवंटन। नामांकन प्रक्रिया के दौरान दो पार्टियों के समर्थकों में जमकर हुई गहमागहमी। जहां थाना क्षेत्र में मनपड़ों की पिटाई से 35 वर्षीय युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर गोरखपुर देवरिया मार्ग किया जाम। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की गई स्कूटी के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 396 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में 11 जिलों की 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान जारी है। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। उत्तर प्रदेश के सभी 1 लाख गांवों में सभी घरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई। ऐसा पहली बात हुआ। कुछ लोग शायद कल्पना न कर पाए कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। मैं यह वोट मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो पिछली सरकारों की तरफ से क्षमा मांगता हूं कि इस काम को वे 70 सालों में नहीं कर पाए। हमने घर घर करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। मेरे लिए यह भी आपकी वोट पाने का जुगाड़ नहीं था। स्वच्छता से भी अधिक यह मेरे लिए माताओं और बहनों के सम्मान और उनकी गरिमा का प्रश्न था। लाखों घर परिवार छप्पड़ और खपरेल की कच्ची छत से उबर कर पीढ़ियों में पहली बार पक्के मकान में आ गए हैं। उनकी आंखों में चमकती खुशी और आत्मविश्वास ऐसा है कि सैकड़ों चुनावों की जीत की चमक को भी वे फीका करते। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन अब तक धुएं वाले चूल्हे पर काम करती हमारी माताएं और बहनें अब बार बार बीमार पड़ने से बचेंगी, स्वस्थ रहेगी एवं आत्मसम्मान की अनुभूति भी करेगी। आयुष्मान योजना आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों को रोगों से निपटने का सहारा बनी है। आपने देखा कि हम हर घर नल से पानी पहुंचा रहे हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सप्रेसवे बिछा रहे हैं। प्रदेश भर में औद्योगिक कॉरिडोर लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच 2 साल पहले से इस भयंकर कोरोना की वैश्विक महामारी ने आ घेरा है। बड़े से बड़े धनी और उन्नत देश भी विवश दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लगने लगा कि मानो बीमारी से मरे न मरे, भूखमरी से लोग अवश्य मरने लगेंगे। हमने निर्णय लिया कि मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूखों नहीं सोएगा। हमने करोड़ों परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाना शुरू किया। ईश्वर की कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से यह संकल्प भी अब निभाया जा रहा है।
विधानसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए हो रहे नामांकन में गुरुवार को चिल्लूपार विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी, कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया शुक्ला, गोरखपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विपिन सिंह, सपा से शहर विधानसभा से प्रत्याशी सुभावती शुक्ला, सहजनवा से यशपाल रावत, चौरी चौरा से निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह टप्पू, सपा से कैप्टन ब्रजेश चंद्रलाल सहित विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहाँ नहीं, अंदर नहीं आया है, बाहर। एक मिनट रुके। आ रही भैया और चलते चलते बीच की साइन कर लीजिए, अकेले बीच की साइन कर लीजिए। पटका आप ले लीजिए भैया। नमस्ते नमस्ते, अग्रिम बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्रणाम प्रणाम। क्या सर? अरे सर आप बीच में आइए, कट जाएंगे। अच्छा चलिए। मोबाइल में क्या हमारे पूरा बस आप कर लीजिए। भैया 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 इधर भैया इधर। हाँ तुम पहचानना है। हाँ ये भी तो कंपलसरी है। आम आदमी पार्टी कंपेयर विधानसभा समय प्रत्याशी। हो जाता सबका भैया भैया इधर देखिएगा भैया। बनाओ आइए। न केवल इस कंपेयर विधानसभा में बल्कि इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नामांकन करने आए प्रत्याशियों ने बताया, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उस घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए एक एक बात को स्पष्ट कर दिया गया है और वही हम लोगों का घोषणा पत्र ही हमारा नियम है।
क्या कारण है आप बसपा छोड़ के सपा में ज्वाइन किए? हम बसपा, अगर आपको याद होगा तो 2017 में 19 लोग जीते थे और 19 लोगों में आज 3 लोग ही बच गए हैं। 16 लोगों ने समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया है। इसमें निर्णय जनता को करना है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, ये पार्टी की विचारधारा है। लेकिन मेरा न मोदी से बैर है न योगी से बैर है। मेरा सिर्फ ये कहना है, मोदी योगी से बैर नहीं, लेकिन किसी भी बाहरी प्रत्याशी की खैर नहीं। तो क्या मतलब सरवन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा? मैं सरवन के खिलाफ ही, मैं सरवन या भाजपा के खिलाफ नहीं, मैं सपा बसपा के भी खिलाफ नहीं, मैं अयोग्यता के खिलाफ हूँ। मैं अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। कितनी जीत आपको सुनिश्चित लग रही है? क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पर शेष रह गए हैं जो करना है? वहाँ पे सब कुछ शेष है। कुछ करने के लिए तो बहुत कुछ है वहाँ पे, कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई उद्योग धंधा, एक उद्योग धंधा नहीं है वहाँ पे। शुगर मिल थी और शराब फैक्ट्री थी, ये सब के सब लगभग शराब फैक्ट्री बीमार चल रही है और शुगर मिल बंद हो चुकी है। किसी को ने भी इसको चलाने का प्रयास नहीं किया। सरदार नगर अपने आप में एक चर्चित जगह हुआ करती थी। सैयद मोदी जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ी वहाँ पैदा हुए हैं। खेल कूद के मामले में भी पिछड़ गया और बाकी उद्योग धंधे तो कोई लगे ही नहीं जब से मजीठिया परिवार वहाँ से। जल जमाव और जाम की संख्या से। आखिर क्या कारण हुआ आप सपा में आज शामिल होकर? हमारे पति के मृत्यु के बाद उपेक्षा, उसी को लेते हुए आप सपा में शामिल हुई हैं? हाँ, इसी के नाते इसमें आए। जी, चिल्लूपाड़ क्षेत्र में मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्षेत्र में हम घूमे हैं, हर एक गांव में घूमे हैं। वहाँ पे रोड, नालियाँ, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वहाँ पे जो है मुद्दे ही मुद्दे हैं। और हमको सारे मुद्दे पे जो है अपने पूरे लोगों को लेके चलना है और सबके लिए काम करना है। जनपद गोरखपुर में छठे चरण में होने वाले मतदान को लेकर विभिन्न निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न विधानसभाओं से नामांकन किया जा रहा है। ऐसे में आयोग के निर्देश के क्रम में निर्दल प्रत्याशियों के लिए सिंबल आवंटन को लेकर लिस्ट चस्पा की गई है, जिसमें प्रत्याशी अपनी पसंद का सिंबल पसंद कर सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन करते हैं तो अपने गाँव में 3 सिंबल का प्रेफरेंस है। वो हमारे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ से मैंने उसको डाउनलोड करके विभिन्न मीडिया ग्रुपों में डाल दिया है। और हमारे जो नामांकन प्रारंभ हो तो हमारा जो नोटिस बोर्ड है नामांकन कक्षों का, उनके बोर्ड पर लगा हुआ है। और किसी व्यक्ति को अगर इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए होगी तो निर्वाचन आयोग की साइट पर देख सकता है या मुझसे भी बात। मेरा मोबाइल नंबर 94 54 41 76 15 है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे नामांकन के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया जब 2 विपक्षी पार्टियों के समर्थक आपस में आमने सामने होकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर समर्थकों को समझा बुझाकर शांत किया।
बाहर करिए 5 आदमी खुल जाएंगे अंदर में 4 तो मैं कह रहा हूँ। तो हमारी उनके प्रति एकदम जैसे कोई आदमी तो उनसे नहीं होता तो सही बताया आप। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनू कुमार ने बताया। देखिए, सुरक्षा के लिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है, डबल लेयर सुरक्षा है, 100 मीटर पे है और 500 मीटर पे। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था भी की गई है, पीएसी भी लगाई गई है, एक कंपनी पीएसी अतिरिक्त हमने लगाई है आज, और इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफी की जा रही है, ड्रोन से सतत निगरानी रखी जा रही है। सर, अभी देखा गया समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आके नारेबाजी की है, उसको लेकर देखिए, समर्थक हैं वो आए हैं साथ में, और जो भी नारेबाजी अपनी कर रहे थे वो, परंतु फोर्स बिल्कुल मुस्तैद थी और किसी तरह की कोई घटना इसमें नहीं हुई। झगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा बंजारी टोला में बुधवार की रात 35 वर्षीय युवक को मनबड़ों ने पीट कर घायल कर दिया। गुरुवार की सुबह घायल युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने घंटे भर गोरखपुर देवरिया मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर हत्या आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि 35 वर्षीय मनोज निषाद बुधवार की रात घायल अवस्था में गांव के ही कोलाहल निषाद के घर के पीछे निर्वस्त्र अचेत अवस्था में पड़ा मिला था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान थे। स्वजनों के अनुसार उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज अजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न थानों के फोर्स मौजूद रही। भैया हेलो, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, उसकी मृत्यु हो गई है। जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर दी गई है और उसमें से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मौके पर शांति व्यवस्था पाएगी। पता चला सर जाम लगा भी दिया गया था ये उनको फिर समझा बुझा के और जाम खुलवा दिया गया था। लगभग कितना देर जाम रहा होगा सर? अब 10-15 मिनट लग रहा होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने चोरी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही अभियुक्त शाहपुर थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान बिछिया के रहने वाले हैं। इस अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इस क्रम में जनपद के विभिन्न 396 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिएगा? आपको भी लगता है ठीक है, वो आप नहीं है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया, 396 स्थानों पर हमारा टीकाकरण 50,000 जनपद में धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से हमारी टीकाकरण में काफ़ी अच्छी
स्थिति हो गई है। 96.5% लोगों को लगा चुके हैं। दूसरी खुराक हम 70% लोगों को लगा चुके हैं। इसी प्रकार 18 साल के ऊपर के लोगों में हम 70% वैक्सीन लगा चुके हैं। 60 साल के ऊपर जो है हम 76% लोगों को टीका कर चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि कोविड का संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें अपनी सावधानी वैसे ही बरकरार रखनी है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और अपने को सैनिटाइज करते रहना है। और हर आदमी जिसको वैक्सीन नहीं लगी है वो यथाशीघ्र वैक्सीन लगवा लें और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने अन्य सहयोगियों को भी प्रेरित करें कि सभी लोग वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन यह 100% सुरक्षित है। हमने लगवाई है, जनपद के समस्त संभ्रांत नागरिकों ने लगवाई है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने लगवाई है। वैक्सीन के ऊपर कोई शक न करें। जनपद में प्रचुर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर के निःशुल्क वैक्सीन अवश्य लगवा लें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 58 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर मुख्यमंत्री की अपील, कहा बढ़ चढ़कर करें मतदान। जनपद में छठे चरण में होने वाले मतदान को लेकर जारी है भाजपा, सपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा निर्दलीय प्रत्याशियों की पसंद को लेकर सिंबलों का किया जा रहा है आवंटन। नामांकन प्रक्रिया के दौरान दो पार्टियों के समर्थकों में जमकर हुई गहमागहमी। जहरा थाना क्षेत्र में मनपड़ों की पिटाई से 35 वर्षीय युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर गोरखपुर देवरिया मार्ग किया जाम। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की गई स्कूटी के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और सीएमओ ने दी जानकारी, का जनपद के विभिन्न 396 CSC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।